हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ दिनों पहले हमने रिपोर्ट किया था कि इंडिया द्वारा इंसास असॉल्ट राइफल्स को अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है, यानी कि इंसास असॉल्ट राइफल्स जो हैं इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में और कुछ समय तक रहने वाली हैं। इसके पीछे जो बड़ा कारण बताया जा रहा था ये AK-203 की डिलीवरी में डिलेस को बताया जा रहा था। साथ ही साथ जो SIG 716 हमारे द्वारा रिसीव करी गई हैं उनके साथ ग्लिचेस को भी इशू बताया जा रहा था। तो ये बात हम आपको बता दें कि एक काफ़ी अच्छी रिपोर्ट आ रही है AK-203 को लेकर। तो दुबई एयर शो के दौरान रशिया के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन डायरेक्टर दिमित्री शुगायेव द्वारा ये बताया गया कि जो AK-203 राइफल है इसका जो पहला बैच प्रोड्यूस किया गया है ये टेस्टिंग में है, यानी कि ये गन बनाई भी जा रही है और इनका पहला बैच जो है ये तैयार भी कर लिया गया है। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये गन इंडिया में ही बनाई जा रही है, इंडिया रशिया के जॉइंट वेंचर इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, जो कि कोरबा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये बात हम आपको बता दें कि जनवरी में रिपोर्ट आई थी कि जो 5000 राइफल्स का पहला बैच है ये इंडियन आर्मी को मार्च तक डिलीवर किया जाना था, पर मार्च जा चुका है तो डेफिनेटली यहाँ पर डिले तो हुई है। पर अब ये बताया जा रहा है कि पहला बैच बना लिया गया है और राइफल्स टेस्टिंग में है। तो टोटल 6 लाख के ऊपर यानी कि 6 लाख के ऊपर असॉल्ट राइफल्स ऑर्डर करी गई थी और इनकी डिलीवरीज जो हैं ये कंप्लीटली करने में ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक का या फिर 128 मंथ्स तक का समय लग सकता है। पर जो शुरुआत की 70,000 राइफल्स हैं इनके लिए कहा जा रहा था कि ये शुरुआती 32 मंथ्स यानी कि ऑलमोस्ट 3 साल में ही डिलीवर कर दी जाएंगी। और यहाँ पर जो इंडिजिनस कंपोनेंट्स हैं ये शुरुआत में 5 से 70% के बीच में होगा और अल्टीमेटली 100% इंडिजिनस AK-203 मिलना हमें चालू होंगी। तो ये बात हम आपको बता दें कि इन राइफल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो फैसिलिटी है या फिर फैक्ट्री है इसको 2019 में ही सेटअप कर लिया गया था, पर अभी तक एक भी असॉल्ट राइफल इंडियन आर्म फोर्सेस के हाथ में इस फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर्ड नहीं गई है। ऑल्दो अभी भी फुल स्केल प्रोडक्शन जो है ये मानकर चला जा रहा है कि 2-3 साल कम से कम यहाँ लगेंगे चालू होने में। तो मोस्ट लाइकली ये जो पहला बैच टेस्टिंग में है जो कि 5000 असॉल्ट राइफल्स का हो सकता है, ये इस साल के एंड तक यानी कि दिसंबर तक या फिर नेक्स्ट ईयर में इंडियन आर्म फोर्सेस को मिलना चालू हो जाएगा। तो जब हमने इंसास राइफल को डिस्कस किया था तब हमने बताया था कि कैसे इंडियन आर्मी ने SLR राइफल से इंसास पे स्विच किया था, जो कि इंडियन आर्मी के लिए बड़ा स्विच था क्योंकि SLR राइफल जो है ये 7.62x51 मिलीमीटर के राउंड्स फायर करने में सक्षम थी, जो कि काफ़ी हैवी राउंड्स हैं और इनकी स्टॉपिंग पावर अच्छी खासी है। तो जो 5.56x45 मिलीमीटर के राउंड्स इंसास द्वारा फायर किए जाते हैं ये लाइट वेट और लॉन्गर रेंज में टारगेट को हिट तो कर सकते हैं, पर 7.62 mm राउंड्स जितनी स्टॉपिंग पावर इन राउंड्स की नहीं है। तो शुरुआत में इंडियन आर्मी इनसे बहुत ज़्यादा इसलिए खुश नहीं थी, बाकी रिलायबिलिटी को लेकर भी इश्यूज थे जिनको धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट किया गया, पर स्टॉपिंग पावर एक बड़ी प्रॉब्लम इंडियन आर्मी के लिए बनी रही। और अल्टीमेटली इसको एड्रेस करने के लिए जो नई असॉल्ट राइफल्स को हमारे द्वारा चूज़ किया गया है ये 7.62x39 मिलीमीटर के राउंड्स फायर करने में सक्षम है और ये AK-203 है। तो स्टॉपिंग पावर के मामले में आप कह सकते हैं कि SLR के और इंसास के राउंड्स के बीच में आते हैं। तो इंडियन आर्मी को इन्फेंट्री लेवल पर ये असॉल्ट राइफल्स इस्तेमाल करनी है और इंसास को अल्टीमेटली इनसे रिप्लेस करना है। ऑल्दो कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो स्पेशल फोर्सेस और जो राष्ट्रीय राइफल्स हैं इनके द्वारा AK-47 के ही डिफरेंट वेरिएंट्स यूज किए जाते हैं जो कि 7.62 मिलीमीटर राउंड्स फायर करते हैं। तो ये शोकेस करता है कि ऑपरेशनल यूसेज में भी इंडियन आर्मी 7.62 मिलीमीटर राउंड्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। बाकी AK-203 असॉल्ट राइफल जो है ये AK-47 की रिलायबिलिटी के साथ आती है, साथ में इसमें कुछ मॉडर्न टचेस भी दिए गए हैं जिसके अंतर्गत पिकेटनी रेल है जिसकी वजह से डिफरेंट साइट्स माउंट करी जा सकती है, लाइट बॉडी है गन की, फोल्डिंग बट स्टॉक दिया गया है, तो अर्गोनॉमिक्स वाइज भी एक ज्यादा बेहतर गन है। तो डेफिनेटली AK-203 एक अच्छी चॉइस है। तो जब असॉल्ट राइफल्स को इंडक्ट किया जाता है तो ये कम से कम 2 दशक तक आपकी स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल्स रहेंगी क्योंकि इनको काफी बड़े नंबर्स में लिया जाता है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि AK-203 बुरा ऑप्शन है, पर इंडिजिनस रूट भी यहाँ अपनाया जा सकता था जिसके अंतर्गत हम नए 6.8 मिलीमीटर राउंड्स पर काम कर सकते थे, जिसको पोटेंशियली फ्यूचर देखा जा रहा है क्योंकि इनकी स्टॉपिंग पावर भी अच्छी है और ये 5.56 मिलीमीटर राउंड से 44% ज़्यादा एनर्जी के साथ टारगेट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर रेंज भी आपको काफ़ी डिसेंट मिल जाती है। तो मोस्ट लाइकली यूएस द्वारा इन्हीं पर स्विच किया जाएगा, लेकिन इन पर स्विच करना काफ़ी बड़ा चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर आप खाली गन स्विच नहीं कर रहे हैं पर बुलेट्स भी चेंज कर रहे हैं जो कि काफ़ी बड़े नंबर में आपके पास पहले से होंगी। तो मोस्ट लाइकली यूएस द्वारा अगर ये चेंज किया जाएगा तो नेटो में भी ये चेंज इंप्लीमेंट होगा और फ्यूचर में ये राउंड्स ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाले राउंड्स में से एक होंगे। इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो 7.62x39 मिलीमीटर के राउंड्स हैं इनका यूसेज कम हो जाएगा। ये राउंड्स कई साल पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कई साल बाद तक इस्तेमाल किए जाएंगे।
तो AK-203 जो हम ले रहे हैं ये आने वाले 20 साल तक रेलेवेंट रहेंगी, पर यहाँ पर हम डिफरेंट अप्रोच के साथ भी जा सकते थे क्योंकि AK-203 प्रोक्योरमेंट में वैसे ही काफ़ी ज़्यादा डिले हुई है। खैर, अब अच्छी बात यह है कि कम से कम जो पहला बैच है ये बना लिया गया है और बहुत जल्द ही डिलीवर कर दिया जाएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।